एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी तुम्हें तुम्हारे घर में ये महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें देख रहा है पर तुम अकेले हो? अंधेरे में एक ठंडी हवा सी चल रही हो और बिना किसी रीजन के डर लग रहा हो? अगर हाँ, तो तुम कॉन्जरिंग यूनिवर्स के लिए रेडी हो। मैं हूँ मैटिनी मैन और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूली रिलीज्ड फिल्म के बारे में, जो कि न सिर्फ इस फ्रेंचाइज का आखिरी हिस्सा है बल्कि एक इमोशनल गुड बाय भी है। नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स और ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। हम बस इतना बताएंगे कि तुम्हें फील हो जाए कि कॉन्जरिंग इस बार किस मूड में है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। जब तुम एक ऐसी फिल्म देखने जा रहे हो जिसका बैकग्राउंड कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 जैसा हो, जिसका हर एक सीन हॉन्टिंग मेमोरी बन जाता हो, तो नेचुरली द प्रेशर इज हाई। मेरे तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। लास्ट राइट्स वही प्रेशर लेकर आती है और इस बार स्टेज छोटा नहीं है। वॉरेन्स वापस आए हैं, पर इस बार सेंटर में है उनकी बेटी जूडी वॉरेन, और कहानी वापस से वही क्वेश्चन पूछती है जो पहली मूवी से पूछ रही है, क्या तुम अपने पास्ट के हॉरर से कभी बच सकते हो? फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसिडेंट से, एक ऐसे हॉन्टेड आइटम से जो पहली बार 1964 में प्रेग्नेंट लॉरेन वॉरेन को मिला था। एक मिरर, एक्चुअली एक मिस्टीरियस लुकिंग मिरर, जिसके फ्रेम में काफी सारे क्रीपी फेसेस बने हुए हैं और उस मिरर में रिफ्लेक्शन सिर्फ देखने वाले का नहीं होता। लॉरेन के मिरर को बस एक टच करने से पूरी स्टोरी सेट हो जाती है और उसके असर से उसकी होने वाली बेटी जूडी वॉरेन की लाइफ बदल जाती है। टाइम जंप होता है 1986। एक नया घर, एक यंग लड़की की कंफर्मेशन सेरेमनी और गिफ्ट में वही क्रीपी फेसेस वाला मिरर। कोइंसिडेंस? जी नहीं, हॉरर में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इस बार हॉरर सिर्फ स्पिरिट्स का नहीं, ये इमोशनल भी है। फिल्म जूडी के कैरेक्टर को सेंटर में लाती है, उसकी स्ट्रगल साइकिक लेगेसी के साथ। एक ऐसे माँ बाप के साथ बड़े होना जो रोज स्पिरिट से लड़ते हैं, और जब खुद के अंदर वही डर लगता है तो सवाल उठता है, क्या तुम भागोगे या सामना करोगे? परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने वही ग्रेस और डेप्थ रखा है जो पिछले 2 पार्ट में रखे थे। इनके हर एक सीन्स में एक स्टिलनेस होता है जो कि हॉरर को और इफेक्टिव बनाता है। मिया टॉमलिंसन एज जूडी, फ्रेश फेस, फ्रेश एनर्जी, और उसके कैरेक्टर में वल्नरेबिलिटी भी है और फाइट भी। उसकी जर्नी इज वर्थ वॉचिंग। और टोनी, जूडी का बॉयफ्रेंड, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है बेन हार्डी ने, वो भी एक ग्राउंडेड प्रेजेंस देता है, ना ओवर द टॉप ना कार्डबोर्ड, बिल्कुल राइट बैलेंस। मूवी डायरेक्ट की है माइकल चाव्स ने, जो कि इसके पहले पार्ट कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट के डायरेक्टर भी थे। और ऑनेस्टली बोले तो मुझे उनकी डायरेक्शन इस बार थोड़ी मैच्योर्ड लगी। कैमरा का यूज काफी स्मार्ट है, एम्बियंस को काफी अननर्विंग बनाया गया है। बट हाँ, एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल थी, द यूज ऑफ डार्कनेस। लिटरली इस मूवी ने डार्कनेस को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है। ब्लैक्स को इतना डीपेन किया गया है कि कुछ सीन्स में लगता है स्क्रीन बंद हो चुकी है, बट नहीं, वो हॉरर आपको देख रहा होता है। लाइट और साइलेंस दोनों का यूज काफी टेरिफाइंग है। लेकिन हर हॉरर फिल्म सिर्फ स्केरी सीन से नहीं चलती, स्टोरी भी चाहिए, स्टेक्स भी चाहिए और क्लाइमैक्स में इम्पैक्ट भी चाहिए। और यहीं पे मूवी थोड़ी चूक गई। क्लाइमैक्स थोड़ा रश्ड लगता है। जो बिल्डअप क्रिएट होता है उसका पे ऑफ उतना पंची नहीं लगता कंपेयर टू कॉन्जरिंग 1 एंड कॉन्जरिंग 2। और सबसे बड़ी बात, जो मेन डीमन होता है उसका फेस कभी रिवील ही नहीं किया जाता। क्या ये मेकर्स की क्रिएटिव चॉइस थी? हो भी सकता है, लेकिन अगर ये एंड है पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स का, तो मेन डीमन का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था बैक स्टोरी के साथ। एज अ फैन अगर मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ तो द कॉन्जरिंग 1 जो बेस्ड था पेरॉन फैमिली के केस पे, या कॉन्जरिंग 2 जिसमें एनफील्ड पॉल्टरगेस्ट का एंगल था, उनमें एक फ्रेशनेस थी, एक रॉनेस। लास्ट राइट्स में फील है, इमोशन है, लेकिन नॉवेल्टी थोड़ी कम है। तो क्या द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स देखनी चाहिए? अगर तुम एक लॉयल फैन हो और तुमने एनाबेल से लेके द नन तक सब कुछ देखा है, और अगर तुम एड और लॉरेन की लास्ट जर्नी देखना चाहते हो, अगर तुम हॉरर फिल्म्स में सिर्फ चिल्स नहीं थोड़े इमोशंस भी ढूंढते हो, तो हाँ, ये फिल्म तुम्हारे लिए बनी है। लेकिन हाँ, अगर तुम सिर्फ एक टाइटली पैक्ड अनप्रेडिक्टेबल हॉरर थ्रिलर चाहते हो, तो शायद ये मूवी तुम्हें फुल्ली सेटिस्फाई ना करे। मैं मूवी को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक इमोशनल फेयरवेल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, एटमॉस्फेरिक हॉरर, लेकिन वीक क्लाइमैक्स और प्रेडिक्टेबल प्लॉट लाइन इसको एक क्लासिक बनाने से रोकता है। तो क्या आपने कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स देखी है? तो देखने के बाद क्या लगा आपको? एंडिंग सैटिस्फाइंग थी या पूरी फ्रेंचाइज का लास्ट राइट्स कर दिया मेकर्स ने? आपका फेवरेट कॉन्जरिंग पार्ट कौन सा था, ये हमें कमेंट्स में बताइए। और आपके हिसाब से कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज की मूवीज को रैंकिंग करो। तो हॉरर फैंस, गो वॉच द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कॉन्जरिंग सीरीज, और जाते जाते मैटिनी मैन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सिनेमैटिक।